क्या आप भी AMU, JMI या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं, लेकिन CUET 2025 की प्रिपरेशन कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको दूंगी कंप्लीट रोड मैप जो आपको CUET 2025 में सक्सेस दिलाएगा। अब देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल कॉलेज सका सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आगे आने वाली सभी यूजफुल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, अब AMU, JMI जैसे बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए CUET कंपलसरी हो गया है। CUET क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि NTA द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अब देखो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट तो हो गया, एग्ज़ाम तो अब आपको एक ही देना है, लेकिन अभी भी सभी यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप CUET एग्ज़ाम दे के अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हो बट आप अपने टारगेट यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप अपनी सपनों के कॉलेज में या अपने टारगेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस भी टारगेट यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर रहे हो CUET के थ्रू, उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, उस यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपनी कोर्स के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करो, प्रेफरेंसेस डालो और फिर सक्सेसफुली अपना एग्ज़ाम दो। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम इसमें कि आप ऑफिशियली CUET की वेबसाइट पे अपने टारगेट कॉलेज, अपने टारगेट कोर्स की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न है कि 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट, सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। मार्किंग स्किप में आपको +5 मार्क्स मिलते हैं एक करेक्ट आंसर के लिए एंड -1 की आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म्स जो फिल हो रहे हैं आपके CUET UG के 22 मार्च तक आप फिल कर सकते हो एंड 23 तक अपनी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। तो स्टिल आपके पास 2 to 3 डेज़ का टाइम है, आप फिल कर लीजिए। चलिए, अभी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बात करते हैं कि आपको कैसे ऑफिशियली चेक करना है अपनी टारगेट यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं एंड क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको रखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कॉपी कर दूँगी, CUET.NTA.nic.in। यहाँ पे आपको देखो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ से मिलता है, ठीक है। और अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप करके अप्लाई करोगे। अभी हमको जाना है यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में। हम यूनिवर्सिटी के सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएंगी सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जिनके एडमिशन CUET के थ्रू होते हैं। अभी हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो इस पर हम व्यू पे जाते हैं। ये ऐसे आपको सेम जाना है सभी कॉलम्स में। इसमें आपका देखो, यहाँ पे आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUET के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप CUET के थ्रू और CUET में पार्टिसिपेट कर रही हैं। सबसे पहले अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ही बात करते हैं तो हम इस पर टैप करेंगे। टैप करते ही देखो आपके सामने ओपन हो गया कि कौन कौन सी कोर्सेज सबसे पहले तो CUET में आपको मिल जाएंगे इस यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको है सब्जेक्ट्स। अगर आप सपोज़ आप AMU के लिए टारगेट कर रहे हो, आपकी AMU टारगेट यूनिवर्सिटी है, आपको BA ऑनर्स लेना है, सपोज़ आप हिंदी लेना है, बिकॉज़ ये अभी थोड़े कॉमन नहीं है, हिंदी कॉमन है क्योंकि लगभग मैक्सिमम बच्चे लेते हैं। आप BA ऑनर्स हिंदी करना चाहते हो, अगर AMU के लिए कर रहे हो तो आपको जो 5 सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं ना, उसमें आपको इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रखना ही रखना होगा, कंपलसरी होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हर कोर्स के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा AMU के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द प्रोग्राम। लाइक यहाँ पे हमने BA ऑनर्स हिंदी की बात की, तो यहाँ पे आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, 12th में, ओके। तो आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आपके पास जिस कोर्स में आपने 12th किया हुआ है, जो सब्जेक्ट्स 12th में है वही आप चूज़ करोगे ग्रेजुएशन में, ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है कि आपको 12th के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना है, इवन यहाँ भी आपको कुछ कोर्सेज़ में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी हम अगर अगेन जाते हैं और अगेन हम एक बार देखते हैं तो हम यहाँ पे BHU का हमने देख सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो भी आपको BHU वाले पे मिल जाएगी, ठीक है।
अभी यहाँ पे सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हम किसी भी यूनिवर्सिटी को लेते हैं, हम सपोज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को ही लेते हैं, JNU, जो कि टॉप 2 में आती है। यहाँ पे देखो सभी सब्जेक्ट्स आपके हैं। इन सब्जेक्ट्स के लिए क्या आपको ये रखना है डोमेन सब्जेक्ट, क्या आपको रखना है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वो दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्या है, 45% आपकी होनी चाहिए कम से कम, 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो सब कुछ नहीं यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ऑफिशियली आप चेक कर सकते हो अपने टारगेट यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अपने टारगेट यूनिवर्सिटी के, अपने टारगेट कोर्स की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो इस वीडियो में देखो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड यस, जाने से पहले आप